दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक औरत को एक जवान लड़के से प्यार हो जाए और उस लड़के को भी उस बूढ़ी औरत से प्यार हो जाए, दोनों इस रिश्ते को कैसे संभालेंगे और कैसे दोनों की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। तो यही आज हम दोस्तों इस मूवी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के लियो को दिखाते हुए जिससे किसी के साथ डेट पर जाना था। दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं जो किसी से डेट के लिए एक होटल में आई हुई थी। नैन्सी काफी परेशान होती है क्योंकि उसके पति की मौत के बाद वह पहली बार किसी को डेट कर रही थी। नैन्सी के गेट पर कोई नॉक करता है। जब दरवाजा खोलती है तो उसका डेट कोई और नहीं बल्कि लियो ही था, जिसे नैन्सी रूम के अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने के बाद लियो नैन्सी से पूछता है कि क्या वो उसके गाल पर किस कर सकता है, तो नैन्सी इसके लिए हाँ कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियो लोगों से पैसे लेकर उनके साथ एक रात गुजारा करता था और नैन्सी ने भी लियो किसी काम के लिए बुलाया था। नैन्सी लियो से पूछती है कि तुम इन पैसों का क्या करते हो, तो लियो बताता है कि वो इन पैसों का इस्तेमाल अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए करता है। अब लियो नैन्सी से उसकी फैंटेसी पूछता है, लेकिन इस बात का जवाब नैन्सी सही से दे नहीं पाती है। उसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि नैन्सी 42 साल की थी। फिर नैन्सी लियो से पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। लियो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, असल में तुमने मेरी फोटो देखकर मुझे घर बुलाया। तो नैन्सी कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। नैन्सी अभी बहुत ज्यादा नर्वस थी। लियो उसके पास जाता है और नैन्सी के नेक पर किस करता है और नैन्सी को रूम में लेकर जाता है। नैन्सी लियो से पूछती है कि तुम कितनी उम्र के लेडी के साथ सो चुके हो, तो लियो का जवाब था 82 साल। ये सुनकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ 42 साल की ही थी। फिर जब दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि नैन्सी किसी सोच में डूबी हुई है और तभी वो लियो से कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपना इरादा बदल दिया है और मैं तुम्हारी फीस भी पूरी पे कर दूंगी। यह सुनकर लियो कहता है कि वो अब यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि ये उसका काम है और वो अपने काम को पूरा करके ही पैसा लेगा। फिर नैन्सी उसकी मदर के बारे में पूछती है। लियो बताता है कि मेरी एक मोम है जिसे अभी तक मेरे काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं कोयल मिल में काम करता हूँ। फिर नैन्सी भी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसका एक सन एक डॉटर भी है जिन्हें नैन्सी कुछ खास पसंद नहीं है। साथ ही नैन्सी यह भी बताती है कि उसे कॉलेज के टाइम से ही डांस करने का बहुत शौक है और उसके पति ने उसके साथ कभी डांस ही नहीं किया। उसका पति हर रात आता था और आकर सो जाता था। वो पिछले काफी सालों से ऐसा ही कर रहा था। वो ये भी बताती है कि वो एक स्कूल में 6 सालों से एक टीचर की नौकरी करती है। फिर ये कहते हुए नैन्सी को अपने पति की याद आती है और नैन्सी रोने लग जाती है। ये देख लियो नैन्सी को किस करने लगता है और यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम फिर से नैन्सी और लियो की दूसरी मीटिंग करते हैं जहाँ फिर से नैन्सी ने लियो को अपने पास बुलाया होता है। जब लियो घर पे आता है तो नैन्सी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी लगी। ये कहते हुए के करीब आती है और उसकी पैंट खोलने लगती है। तभी उसे अपनी बेटी का कॉल आ जाता है। लियो उठ के मिरर के सामने आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि लियो जो काम करता है उस काम से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब नैन्सी वापस जाती है और जैसे कि पिछली बार नैन्सी ने बताया था कि उसे डांस बहुत पसंद है, इसलिए उसके साथ डांस करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद नैन्सी लियो से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो इस बार लियो उसे अपने भाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरा एक भाई है जो आर्मी में है और मेरे भाई को भी मेरे इस काम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। लियो नैन्सी से कहता है कि तुम्हें मुझे लंबे टाइम के लिए बुक कर लेना चाहिए, शायद तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर पाऊं। लेकिन नैन्सी कहती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और उसके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो लियो को हर रोज बुला सके। अब नैन्सी लियो से अपनी शर्ट उतारने के लिए कहती है, इसलिए लियो अपनी शर्ट उतार देता है।